तीसरा अध्याय कर्म योग। हे केशव, ज्ञान श्रेष्ठ जब कर्म से कर्म नहीं कुकर्म करूं, ऐसा मुझसे क्यों करवाते। हे जनार्दन, शरणागत हूं, क्यों पाप कर्म में मुझे लगाते। ज्ञान योग से मन मोह लिया, मैं समझा कर्म निकृष्ट और बुद्धि का आश्रय बढ़ा। शब्दों में विरोध दिखा, निश्चय कुछ ना कर पाया, बस मन मेरा मोहित हो गया। कुछ ऐसे निश्चित वचन कहो, कल्याण प्राप्त मैं कर सकूं। श्री कृष्ण तब बोले, तुम पाप रहित हो अर्जुन। सहज ज्ञान तभी संभव है, सांख्य योगी अभिन्न माने आत्मा परमात्मा को। ज्ञान योग से साधन करके देहा अभिमान नष्ट करे जो, कर्म योगी स्वयं को सेवक माने। सर्वशक्ति जगत करता, जगत हरता, जगत स्वामी का। कर्म योग का साधक बन ममता, आसक्ति और कामना का अभाव करे जो, सिद्धि असिद्धि समत्व जाने जो, वही कर्म योगी। कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता कैसे मिल सकती। कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि भी ना मिल सकती। कर्मों में फल आसक्ति का त्याग करो, कर्मों में कर्तापन का अहम त्यागो, तभी ईश्वर को पाओगे। कर्मों का सर्वथा त्याग करके मूढ़ बुद्धि बने रह जाओगे। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सोचना, स्वप्न देखना, ध्यान मनन, सबके सब ही हैं कर्म। क्षण भर भी ऐसा नहीं कभी जब करता ना हो मनुष्य कर्म का। जब जीवन है तब कर्म है, कर्म हमारा धर्म है। मिथ्याचारी वही जो बगुला भगत बना, बाहर से साधक बनकर भीतर ही भीतर ताक में रहता, चिंतन में डूबा रहता। ऐसा मन दंभी कहलाता। हठ से जो रोके मन को, वह भी साधक, वह साधना का पहला चरण है। समस्त विहित कर्मों में, लोक परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में सम होकर, यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजा पालन लेन देन व्यापार सेवा धर्म खान पान में जो रत रहता, वही कर्म योगी, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता। हे अर्जुन, तू कर्म कर, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। कर्म श्रेष्ठ है, युद्ध करना अब स्वधर्म क्षेत्र है। कल्याण हेतु यह युद्ध की हिंसा तेरा धर्म है। तभी जीवन श्रेष्ठ है, तभी जीवन उत्तम है। अनासक्त भाव से, कर्तव्य रूप से, फल की इच्छा किए बिना शास्त्र विहित कर्म बंधन कारक नहीं होते।
स्वार्थ बुद्धि से शुभ अशुभ कर्म सभी साकाम कर्म श्रेणी में आते, वह निम्न श्रेणी के कहलाते। कर्म बंधन है यह जीवन, मुक्ति की राह केवल कर्तव्य पालन, आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म। वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के भेद से यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य और सेवा, यह सब कर्तव्य कर्म। इन्हीं से सिद्ध हो सकता स्वधर्म यज्ञ। प्रजापति ने रचना की स्वधर्म यज्ञ की, पालन कर इसका ही मानवता की उन्नति होगी, पतन कभी ना होगा। जब जब भेदभाव होगा, अधर्म स्वयं बढ़ जाएगा। सब स्वधर्म यज्ञ में अपने अहम का जाप करेंगे, तब तब विनाश होगा, तब तब स्वधर्म यज्ञ का नाश होगा। इसीलिए युद्ध तेरा स्वधर्म क्षेत्र, यही तेरा कर्तव्य कर्म। यह यज्ञ भूमि, यह कर्म भूमि, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। तुम आगे बढ़ो, सब आगे बढ़े, सब साथ चले, एक दूसरे के साथी बने। तुम्हारा स्वयं कल्याण होगा, परम सुख की प्राप्ति होगी, स्वधर्म यज्ञ की स्वयं विजय होगी। सब एक दूसरे से बंधे हुए, सब साथ साथ ही बढ़े। मैं सेवक तुम्हारा, तुम सेवक मेरे, कहीं ना कहीं किसी रूप में रक्षक में तुम्हारा, तुम रक्षक मेरे। देवता आधीन ब्रह्मा के, और दिए सब साधन तुम्हें देवताओं ने। पशु पक्षी, औषध, वृक्ष, तृण की पुष्टि कर दी। अन्न, जल, पुष्प, फल, धातु सब तुम्हारे भंडार में भर दी। उनका भोग करो तुम, पर साथ चुकाओ उनका ऋण। ऋण चुकाना सरल बहुत, यज्ञ है यह जीवन, इसको तुम चरितार्थ करो। कुछ पाओ, कुछ दे भी जाओ, ऋण का भार नहीं बढ़ाओ, वरना चोर कहलाओगे, मानव होकर भी मानव नहीं कहलाओगे। कर्तव्य कर्म ही यज्ञ है, यज्ञ की साधना करो। मिला जीवन है, हर जीवन की आराधना करो। अन्न को जीने के लिए खाओ, ना कि अन्न पाने की चाह में। अन्न खाने की चाह में लगे रहो, उसे ही जीवन मानो, उसे ही जीवन जानो। ऐसा जीवन तो पाप है, ऐसा तेरा स्वधर्म नहीं। प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि, पोषण हो अन्न से। अन्न से ही रजवीर्य बने, संयोग से जिसके प्राणी की उत्पत्ति। इसीलिए जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा तुम्हारा मन। स्थूल सूक्ष्म की उत्पत्ति में जल प्रधान। जल का आधार है वृष्टि, वृष्टि का मूल मंत्र है यज्ञ। यह यज्ञ, यह कर्म यज्ञ ही प्रधान। कर्तव्य मनुष्य का इस सृष्टि में बहुत महान भरण पोषण संरक्षण का दायित्व है। हित में की हर क्रिया ही सत्कर्म यज्ञ कहलाती है। ऐसे में अन्न से मन, मन से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से परमात्मा को ही साक्षी मान। हे पार्थ, यह चक्र सृष्टि का
सदा सदा से चला हुआ मानव जो सृष्टि चक्र में होता प्रतिकूल, कर्तव्य पालन से होता विमुख, भोगों में ही करता रमण, वह इच्छाधारी होता। व्यवस्था में सृष्टि की पड़ जाता विघ्न, पापायु पुरुष का यह जीवन, जीवन होकर भी होता मरण, ऐसा जीवन व्यर्थतम। आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा से तृप्त मानव, आत्मा में लीन परमात्मा को पाता, कर्तव्य उसके लिए कोई शेष ना रहता। प्राणी सब साधन कर ऐसा कर सकते, प्राणी यह साधना कर परमात्मा को पा सकते। कर्म भी तभी कर्म लगता जब मैं सोचूं मैं कुछ कर रहा हूं। आत्मज्ञानी तो ऊपर उठकर इससे शास्त्रा अनुकूल कर्म करता। ऐसे में नियमित बन, अनुशासन का हो पालन, सुबह शाम का चक्र चले, नित्य जीवन आगे बढ़े, कर्म स्वयं होता रहे, मन बुद्धि हो स्थिर, आत्मा परमात्मा का हो स्वयं मिलन। कर्म ऐसे में क्यों लगे कर्म, वही है जीवन। स्वार्थ संबंध सब मिट जाते, कर्म जीवन का ना होता प्रयोजन, प्रयोजन सब मिट जाते, जीवन चक्र स्वयं चलता तब, अहम भाव मिट जाता तब। ज्ञानी पुरुष कुछ करके या कुछ ना करके कुछ सिद्ध कर दिखाने की अवस्था से दूर होता। ऐसे में कर्म और अकर्म से उसका वियोग हो जाता। जीवन चक्र में वह होकर भी परमात्मा में हो जाता मग्न, वह स्वयं आनंदमयी हो जाता। ग्रहण और त्याग का भेद स्वयं मिट जाता। हे अर्जुन, आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म में जुटा रहे, यही भावना तुझे परमात्मा से मिलाएगी। लोकहित परम कर्तव्य, इसे तू सर्वोपरि मान। देख स्वयं सिद्ध पुरुषों की जीवनचर्या है दर्पण। राजा जनक, भक्त प्रहलाद और बहुत से महानुभवों के जान समस्त कर्म, वे सभी ममता आसक्ति कामना रहित थे, केवल लोकहित में जुटे रहे, कल्याण हेतु जुटे रहे मानवता का। अपने कल्याण का न सोचा कभी, पर स्वयं कल्याण हो गया। परम आनंद स्वयं मिलता रहा, परमात्मा से स्वयं मिलन हो गया। ऐसा कब हुआ? लोकहित में लगे मानव को स्वयं भी ज्ञात न हुआ। सृष्टि चक्र में जुटे हुए कब कैसे क्या चरितार्थ हुआ, कब कैसे कल्याण हुआ, बस कर्तव्य कर्म में दिव्य पुरुष जुटा रहा, बस कर्तव्य कर्म ही दे रहा। श्रेष्ठ पुरुष तू अर्जुन, जन जन करता श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण, श्रद्धा और विश्वास बड़ा अडिग। जैसा राजा वैसी प्रजा, एक सा सबका आचरण। व्यवस्था को बनाए रखना तेरा धर्म, व्यवस्थित चले सब, लोकहित हो ऐसा ही करो आचरण। हे अर्जुन, मैं तुमसे वही कह रहा जो मैं स्वयं करता हूं। मेरा क्या है, सब प्राप्त मुझे, ऐसा नहीं कुछ जिसको पाने की इच्छा हो। मेरा कर्म तृप्त हो गया, मैं तो लोक संग्रह में जुटा हुआ। कर्मों में अहम नहीं, कर्मों का कर्तव्य नहीं, पूर्ण तृप्ति मिल चुकी, मगर लोकहित है सर्वोपरि। इसलिए स्वयं के लिए ना शेष कर्म, फिर भी त्याग नहीं सकता लोकहित हेतु कर्म। मैं निष्क्रिय हो जाऊं ऐसा कभी ना सोच सकूं, ऐसा कभी ना कर पाऊं। लोकहित मेरा कर्म बना, लोकहित ही में मैं जुटा हुआ,
मेरी निष्क्रियता से सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मैं धर्म स्थापित करने आया, मैं कल्याण मार्ग बनाने आया। धर्म रक्षक बने हुए तुम करो इसका अनुसरण, मानव जाति करे अनुसरण। जब जब कर्तव्य कर्म का त्याग होगा, जब जब लोकहित से ध्यान हटेगा, शास्त्र विहित कर्मों को जब जब सब व्यर्थ मानेंगे, जब जब अपने कर्तव्य को भूल लोग दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार क्षेत्र मानेंगे, जब जब अपना कर्तव्य त्याग अपने अधिकारों का जाप करेंगे, तब तब राग द्वेष बढ़ जाएगा। सब निम्न श्रेणी का कर्म करेंगे, स्वार्थ परायण भ्रष्टाचारी होंगे, सब मिथ्याचारी होकर आसक्ति कामना से लिपट लिपट कर दूसरे के कर्मों की दुहाई देंगे, ना अपना स्वधर्म कर्म करेंगे, लोकनाशक बनकर कर्महीन सब हो जाएंगे। लोकहित में कर्म नहीं होगा, पर सभी लोकहित की बीन बजाएंगे। अपने अहम का विकास होगा, मनुष्यता का नाश होगा। हे भारत, देख जरा अज्ञानी जन को कैसे आसक्ति से लिपट लिपट कर अपने कर्म में जुटा हुआ। देख उसकी ध्यान मग्नता को, देख उसकी मनन शक्ति को। ऐसी ध्यान मग्नता, ऐसी ध्यान साधना, ऐसी आसक्ति लोकहित युक्त कर्म में लगाए यदि तुझसा ज्ञानी, तो मानवता का कल्याण होगा। ऐसा ध्यान मनन कितना उत्तम होगा। सभी सांसारिक प्राणी कर्म में जुटे रहते, श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक साकाम भाव से अनुष्ठान करते, अपने अपने निहित भाव का, अपने व्यक्तित्व विकास का करते प्रयास। ऐसे जन को ज्ञान दो, निष्काम भाव का ज्ञान दो, पर याद रहे शब्दों के संयोग से, ज्ञान हेतु शब्दों के प्रयोग से कुछ संशय उत्पन्न ना हो जाए। उनकी श्रद्धा निष्काम भाव के नाम पर परित्याग भाव में ना बदल जाए। कहीं प्राणी कर्म ही त्याग पतन की ओर ना बढ़ जाए। ज्ञानी तो शास्त्र विहित कर्म करे और ज्ञान दे आसक्ति और कामना के अभाव का, और ज्ञान दे उन्हें पूर्ववत श्रद्धा पूर्वक कर्मों में लगे रहने का। प्रकृति प्रेरित है सब कर्म। बुद्धि का विषय निश्चित करना, मन का विषय मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आंख का किसी रूप को देखना, जिह्वा का रसपान करना, नाक का गंध सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का वस्तु ग्रहण करना, पैरों का चलना, गुदा आदि का मलमूत्र त्यागना, यही कर्म है। सब कर्म प्रकृति प्रेरित है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही यह चक्र चलता है। ऐसे एक दूसरे का संयोग वियोग भांति भांति के योग बनाता। एक कर्म दूसरे कर्म का नियोजक बनता। कर्म से ही दूसरे कर्म का जन्म होता। पल पल नई नई ग्रंथियां बन जाती। हर एक पल नए आयाम स्थापित होते। करोड़ों अरबों ध्वनि क्षेत्र में स्थूल सूक्ष्म शरीर विचरते। ऐसे में एक शब्द से दूसरा शब्द निकलता, नए नए अध्याय बन जाते। प्रकृति का मूल नियम बस एक वही एक कर्म। इसी कर्म में अहम भाव को, इसी कर्म में कर्तापन का त्याग करो। इसी कर्म में ममता और आसक्ति का त्याग करो। यह सब प्रकृति जनित, इस प्रकृति का स्वरूप समझो। कर्म की प्रकृति और प्रकृति जनित कर्तव्य सिद्धि का गुण
जो तत्व ज्ञानी समझ लेता, जो जान जाता कि गुण ही गुणों का निर्माण और संचार करते हैं, वह ज्ञानी कभी आसक्त ना होता, वह प्रकृति में रम जाता है। अपना अस्तित्व उसे प्रकृति ही लगता। प्रकृति के इन गुणों को समझकर भी कुछ अज्ञानी रहते, इन गुणों से मोहित रहते, इन गुणों में, इन कर्मों में आसक्त रहते। उनको ज्ञानी जन विचलित ना करें, ऐसे वचन कभी ना कहें कि कर्म है बंधन, मिथ्या है जगत। शब्दों से कर्मों के प्रति श्रद्धा कम हो सकती, कर्मों से मन हट सकता, अज्ञानी मूढ़ भाव को पा सकता। ऐसे में बस ज्ञानी जन कुछ ऐसे कहे वचन कि मन साकाम कर्म से आसक्ति रहित कर्म में परिणित हो जाए, अज्ञानी अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाए। कर्म चक्र तो चल रहा है, वह तो तब भी चलता रहेगा, बस ध्येय में आसक्ति कामना का अभाव होगा। हे अर्जुन, ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, परम प्राप्य, परम हितैषी, परम प्रिय समझकर अपने अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर द्वारा किए हर कर्म को ईश्वर द्वारा किया मानकर सब उसको अर्पण कर दे। आशा रहित बन, संताप रहित बन, ममता रहित होकर तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। यह धर्म युद्ध है, यह अनीति के विरुद्ध है। इससे आसक्ति कामना को दूर रख। जब जब मनुष्य समर्पण भाव से, दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य कर्म का करे आचरण, इस कर्म योगी का पूर्ण हो जाए अनुष्ठान और मुक्ति मिल जाए उसे कर्मों के प्रति कर्ता के मुख से, कर्मों के प्रति ममता के मुख से। जिसका चित्त दोष भरा, जिस मानव में है विकार भरा, जो ईश्वर की इस जीवनचर्या को स्वीकार न करता, सब स्वयं ना होता, सब मैं करता कहता, ऐसा अज्ञानी तो मोहजाल में बंधा हुआ हर क्षण विनाश की ओर बढ़े। यह देह नष्ट हो रही है, किसको इसकी चिंता रहती है। ज्ञानी तो सोचता भी नहीं इसका, और अज्ञानी नश्वर शरीर की चिंता में पल पल मरता, जो पल मिला है उसे मिलने से पहले ही खो देता है, नष्ट होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। सभी प्राणी प्रकृति जनित कर्मों में लीन, जैसे नदियों का जल समुद्र की ओर ही रुख करता, हठपूर्वक कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह हम सब प्राणी अपनी अपनी प्रकृति जनित प्रकृति के प्रवाह में प्रकृति की ओर जा रहे हैं। हम इस बीच बस प्रयत्न कर सकते, धारा प्रवाह बदलकर अज्ञान रूपी बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते, अंधकार को प्रकाशमान कर सकते। ऐसे में हठ से नहीं, प्रयत्न से ही काम चलता। ज्ञानी पुरुष इसी तरह लोकहित में जुटा रह सकता। सुनने में, ज्ञान में, वाणी में, कर्म में सब ओर राग द्वेष छिपे हैं। जिस वस्तु घटना प्राणी में सुख मिल जाता, उससे आसक्ति हो जाती, मन रागमयी हो जाता। जो दुख देता, प्रतिकूल होता, वह द्वेषमयी लगता। मन भावना रूप, दुख सुख के भी भेद अनेक। मेरा दुख मेरा है, तेरा वह सुख हो सकता। मेरा सुख मेरा है, तेरा वह दुख हो सकता। इस राग द्वेष से, इस सुख दुख
की परिभाषा से वशीभूत ना हो। इस भावना की कामना को त्याग। यह कल्याण मार्ग की साधना नहीं, यह लोकहित कर्म की बाधक है। देख तू अपना धर्म देख, देख तू अपना कर्म देख। दूसरे का धर्म, दूसरे का कर्म, दूसरे का आचरण मन को करता हो चाहे प्रसन्न। अपना धर्म अति उत्तम, अपना कर्म अति उत्तम। लोकहित में जुटा हुआ मरकर भी कल्याण को पाएगा। दूसरे की ओर देखता रहेगा, कर्म से विमुख तो होगा ही। कायरता बढ़ेगी और धर्मयुद्ध भयभीत कर जाएगा। अर्जुन बोला, कौन है जो मन को हर लेता, बलात्कार से पाप कर्म में लगा देता। सब प्रकृति जनित तो क्या पाप प्रेरित मनुष्य भी प्रकृति प्रेरित। श्री कृष्ण तब बोले, राग द्वेष ममता आसक्ति हर इंद्रिय में विराजमान। स्थूल रूप उनका काम और क्रोध, और इन दो में काम ही प्रधान। काम की उत्पत्ति राग से होती और क्रोध की काम से। काम भाव कभी तृप्त न होता, जैसे घी और लकड़ी से अग्नि ज्वाला बढ़ जाती, उतनी ही काम वासना से अतृप्ति बढ़ती रहती। भोगों के प्रलोभन से विजय पाने की चाह सदा अधूरी रहती। ऐसे को वैरी ही जान, हर प्राणी में प्रकाश पुंज उपस्थित जान। ज्ञान का भंडार उपस्थित जान। एकाग्र चित्त हुए बिना मनुष्य ना देख सके अंतःकरण में छिपा ज्ञान। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेर से गर्भ छिपा रहता, वैसे काम से ज्ञान छिपा रहता। काम से मोहित मनुष्य निद्रा में स्वप्न देख, आलस्य भाव से प्रेरित होकर सुख को भोगों में पाता। काम की तृष्णा बड़ी रहती, ज्ञान कोसों दूर रहता। और काम की आराधना में जब जब विघ्न पड़ता, क्रोध का जन्म होता। क्रोध में आसक्ति कामना का जोर होता। मानव मोहजाल में उसी फंसा रहता। यह कामअग्नि कभी न मंद होती। ज्ञान का प्रकाश पुंज काम रूप के मोहपाश से बंधा रहता, उसे अंधेरा ही प्रकाश पुंज दिखता। इंद्रिय मन और बुद्धि में काम रूप का वास होता, इसी से मन प्रसन्न। इंद्रियां इसी में मग्न और बुद्धि का यही ज्ञान। हे अर्जुन, सबसे पहले तू इंद्रियों को वश में कर, काम को नष्ट कर। बल से, हठ से, आसक्ति कामना रहित होकर काम का नाश कर। ज्ञान से, विज्ञान से स्वयं तू बंधन स्थापित कर। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी और मन लगाम। विषय सभी जीवन के इस रथ का मार्ग बने हैं। जिस रथी का सारथी विवेक ज्ञान से शून्य है, ऐसे रथी के इंद्रिय रूपी घोड़े उच्छृंखल होकर रास्ता भटक जाते और जबरन ही गड्ढों में ढकेल आते। इसलिए जब तक मन बुद्धि और इंद्रिय पर तेरा आधिपत्य नहीं है, तू अपना सामर्थ्य भूला है, तू इनके अधीन है। हे महाबाहो, बुद्धि से श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान तू आत्मा को जान। काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश कर, उठ विजयी हो, यही कर्म होगा महान।
ओम